से पहले लाल डायरी का जिन्न बाहर आया है। सोशल मीडिया पर डायरी के कुछ पन्ने वायरल किए जा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव आरसी चौधरी ने इसे लेकर प्रतिक्रिया दी है, तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने भी इसे लेकर अपना रिएक्शन दिया है। तो लाल डायरी जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है बीजेपी की ओर से, और यही वजह है कि अब चुनाव चूंकि नजदीक है, ऐसे में ये लाल डायरी के पन्ने बताए जा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। राजेंद्र गुढ़ा ने सबसे पहले इस लाल डायरी का जिक्र किया था और कांग्रेस में ही रहते हुए अपनी पार्टी पर सवाल खड़े किए थे, और इसके बाद एक बार फिर से ये लाल डायरी का चिन्ह, जब चुनाव में लगभग 10 दिनों का ही वक्त बचा है, ऐसे में एक बार फिर से इसके पन्ने अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें आपको न्यूज़ 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं, जिसके पन्ने एक एक कर अब सोशल मीडिया पर वायरल होते चले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के काले चिट्ठे, काले कारनामे इस लाल डायरी में छिपे हुए हैं, जिसके पन्ने वायरल हो रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है। मुद्दे विहीन भारतीय जनता पार्टी जब 4.5 साल तक कुछ नहीं कर पाई थी, विधानसभा के अंतिम सत्र के अंदर जब लाल डायरी का जिक्र विधानसभा में हुआ, उस समय भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने बड़ी बड़ी लाल डायरी के जो पोस्टर, होर्डिंग्स और डिजाइन्स बना के तैयार कर लिए थे। ये भारतीय जनता पार्टी की उस विफलता को दर्शाता है, जनता से नादार रहने की चीजों को दर्शाता है। ये जो लाल डायरी के पन्ने सूत्रों के हवाले से आते हैं, ये उसी तरह के 3 काले कानून हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों पे कॉर्पोरेट ऑफिस में बना के लाद दिए थे। ये भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के अंदर ये पन्ने गढ़े जाते हैं और उन पन्नों के माध्यम से जनता के बीच में नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन राजस्थान की जनता ने ये तय कर लिया है कि जो सौगात राजस्थान की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी, जो बचत, राहत और बढ़त राजस्थान की 8 करोड़ जनता को दी, जो आज 7 गारंटी राजस्थान की कांग्रेस सरकार इसलिए दे रही है कि जनता की अदालत में किए हुए वादे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही जुमले करार कर दिए थे। इसलिए नेताओं की उस वक्तव्य पे भरोसा उठने लग गया है, इसलिए आज जरूरी है गारंटी देने की। इसलिए ये जो लाल डायरी के पन्नों का जिक्र है, सूत्रों के हवालों का जो जिक्र है, वो तथ्यहीन, निराधार और इनकी कोई भी सत्यता नहीं है जिसके आधार पर इन बातों का जिक्र किया जा सके। लाल डायरी पार्ट 2 का जो खुलासा हुआ है, उसमें सरकार की पूरा कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ चुका है। किस तरह अधिकारियों के साथ मिलकर सरकार ने राजस्थान की जनता का पैसा लूटा है, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह गरीबों का पैसा लूटा है, जिस तरीके से पूरे राजस्थान में लूट मचाई है, इसका खुलासा लाल डायरी के माध्यम से हो चुका है। और पापा का जो लाडला है, उसको ही पापा पर विश्वास नहीं है, तो राजस्थान की जनता तो विश्वास करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अधिकारी कैसे पोस्टिंग कराते हैं, ट्रांसफर कराते हैं और उसके मार्फत किस तरह माइनिंग अलॉट करते हैं, उस तरह कैसे अवैध खनन करते हैं और किस तरह कैसे बजरी माफिया को पनपाते हैं और किस तरह राजस्थान को लूटने का षड्यंत्र करते हैं, इसका पूरा खुलासा लाल डायरी में से निकलकर सामने आया है। अब कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में जो सरकार के कुराज का सच था, वो सब कुछ लाल डायरी पार्ट 2 में निकलकर आ गया है। अगर इसके बाद भी कोई नैतिकता बची है तो कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सहयोगी बाबूलाल धाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, चुनाव से ऐन वक्त पहले लाल डायरी के कुछ पन्ने वायरल हो रहे हैं, अब बीजेपी को फिर से मौका मिल गया बोलने के लिए। मौका तो बहुत बड़ा मिल गया है और एक तरह से जो लाल डायरी का चिन्ह था वो फिर से बाहर आ गया है। और अब यानी कि जब निर्णायक वक्त है मतदाताओं के सामने जाने का दोनों पार्टियों के बीच में, उस वक्त पर इन पन्नों का वायरल होना और इस पर बहस होना ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए बीजेपी और ज्यादा मुश्किलें खड़ी करेगी। हर चुनावी सभा में इसका जिक्र होगा और ये कहा जाएगा कि जब बेटे को सीएम पिता पर भरोसा नहीं कि वो सरकार रिपीट नहीं करा पाएंगे तो फिर मतदाता कैसे भरोसा करेंगे। तो एक तरह से बहुत बड़ी चुनौती और सामने आ खड़ी हुई कांग्रेस पार्टी के, और वो भी ऐसे वक्त जब सोनिया गांधी ठीक मेरे पीछे ये जो होटल है इसमें रुकी हुई है, राहुल गांधी आए हुए हैं, और उससे पहले लाल डायरी के कथित तौर पर 4 पन्नों का वायरल होना ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी के पास में एक और चुनौती से निपटने के लिए अब प्लान क्या है, क्योंकि अगले जो 8-9 दिन है वो इतने निर्णायक होंगे, क्योंकि मतदाता पहले नेताओं का, उम्मीदवारों का मिजाज देखेगा, माहौल देखेगा, फिर अपना जो माहौल देखेगा, फिर अपना जो है मत किसे देना है ये राय अपनी खुद तय करेगा। उस वक्त इस तरह से जो है वायरल होना, यानी कि
लाल डायरी के कथित तौर पर पन्नों का बाहर आना ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौतियों का एक बड़ा पहाड़ होगा, जिससे निपटने के लिए किस तरह का प्लान वो बना पाएंगे ये देखना बाकी है। लेकिन हर चुनावी सभा में बीजेपी से बड़ा मुद्दा बनाएगी, क्योंकि पीएम मोदी पिछले ही दिनों जब उदयपुर आए थे तो ये कह करके गए थे कि लाल डायरी के पन्ने बाहर आकर के रहेंगे। तो क्या ये वही पन्ने जिनके बारे में पीएम मोदी को कुछ संकेत मिले थे कि हाँ कुछ पन्ने आ सकते हैं बाहर? धर्मेंद्र राठौड़ की एक आदत सी रही है कि वो दिन में जो भी कुछ करते हैं वो सारा का सारा ब्यौरा अपनी डायरी में लिखते हैं। हम ये कोई पुष्टि नहीं करते, हम कोई तस्दीक नहीं करते कि ये कोई असली पन्ने हैं या नकली पन्ने हैं। इसकी मतलब कंफर्मेशन हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक ये सियासी माहौल में, यानी कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी की फिजा को खराब करने के लिए हो सकता है कि ये एक बड़ा यानी कि कदम जो है बीजेपी से बनाने की कोशिश करे। बिल्कुल बाबूलाल, चूंकि कांग्रेस लगातार इस लाल डायरी को कपोल कल्पित कहती है, और अब जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि पहले ही प्रधानमंत्री ने बोल दिया था कि अब कुछ पन्ने सामने आएंगे, तो मौका मिल गया है कांग्रेस को यह भी कहने का कि इसके पीछे भी बीजेपी का ही हाथ है। जी देखिए, अभी आपने सुना प्रदेश महासचिव है कांग्रेस पार्टी के आरसी चौधरी, उन्होंने कहा कि ये जो आईटी सेल है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है बीजेपी की, उसी ने इस तरह से जो है ना इसको गढ़ा है, प्लान किया और फिर बाहर निकाला है, ताकि जब चुनाव में माहौल पीक पर हो उस वक्त जो है ना ऐसे पन्ने वायरल किए जाए, ताकि जनता के बीच में, मतदाताओं के बीच में कांग्रेस पार्टी की इमेज खराब हो सके। ये चीजें अपनी जगह है, लेकिन राजनीति में जो है टाइमिंग का एक बड़ा खेल होता है। जिस टाइम पर ये पन्ने वायरल हो रहे हैं, बिल्कुल यही टाइमिंग की बात हम भी कर रहे थे बाबूलाल, चूंकि अब चुनाव में लगभग 10 दिनों का ही वक्त बचा है, और ऐसे में इस तरीके से अगर कांग्रेस के खिलाफ चीजें वायरल होती हैं तो इसका असर क्या चुनाव पर पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका बाबूलाल तमाम जानकारियों के लिए।